अगर आप पर कोई बार बार तंत्र कर रहा है तो आपको उसका तंत्र कैसे पलटना चाहिए। मेरे पास वीडियोस में कई कमेंट आते हैं, सभी भक्त मुझे बोलते हैं कमेंट में कि किसी ने हमारे घर में तंत्र क्रिया कर दी है, अब हम उस तंत्र क्रिया से कैसे बचें, तंत्र क्रिया का पलटवार उस पर कैसे करें। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तंत्र क्रिया का पलटवार करना सिखाऊंगी। अगर यदि कोई आप पर या आपके घर में तंत्र क्रिया कर देता है तो आपको उस पर पलटवार कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। और जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल पाए तंत्र क्रिया का पलटवार कैसे किया जाता है। यदि कोई आप पर बार बार तंत्र कर रहा है या आपके घर में कोई तंत्र कर रहा है, अब आप उसके तंत्र से हो चुके हो परेशान, आपने सब जगह दिखा लिया लेकिन कोई भी आपका निवारण सही से नहीं कर पा रहा। अगर कोई निवारण कर भी देता है तो फिर वो दुश्मन शत्रु आप पर फिर से करवा देता है, जिसको लेकर आपका पैसा बर्बाद जाता है, समय बर्बाद जाता है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हो। तो आपको तंत्र क्रिया का पलटवार कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक मिट्टी का कटोरा लेना है, ठीक है। आप पर कोई भी तंत्र कर रहा है उसके लिए आपको पलटवार करने के लिए एक मिट्टी का कटोरा लेना है। उसमें 5 मिठाई रखनी है, 5 बतासे, 10 लौंग रखना है, 2 जायफल रखने हैं और 2 नींबू रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखनी है। उसके बाद एक मीठा पान रखना है। उसमें मीठा पान रखने के बाद आपको 10 से 15 बड़े बड़े कपूर रख देने हैं साइड में, क्योंकि कपूर आपको जलाने हैं और महामाई को भोग लगाना है। कहना है कि माँ, जो मेरे घर में तंत्र कर रहा है, मैं नहीं जानता कौन कर रहा है लेकिन तू जरूर जानती है, जो तंत्र कर रहा है उसके ऊपर ऐसा कर दे माँ कि उसका जो तंत्र है ना मेरे ऊपर 1% भी असर ना हो, उसका तंत्र उसी के अंदर जाकर घुसे, उसी का घर बर्बाद हो, उसी की फैमिली बर्बाद हो। मुझे बख्श दे माँ, मेरी गलती शलती क्षमा कर, मैं नादान हूँ, तेरा बच्चा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ भक्ति पूजा पाठ के बारे में, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। ये सब चीज़ें आपको माँ को बोलनी है। और फिर आपको क्या करना, उस मिट्टी के कसेरों को लेकर आप चौराहे पे जाना, या फिर आप शमशान घाट में भी जा सकते हैं या फिर किसी जंगल में भी जा सकते हैं, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, खाली खाली जगह पे आपको जाना है और जाके आपको कपूर जलाना है और महारानी को ये सारी बातें बोलनी है जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। अब ये बातें बोलने के बाद इस कटोरे को आपको वहीं छोड़कर आ जाना है। उसके बाद घर आकर आपको एक कार्य करना है। घर आके आप एक लेंगे काला धागा, ठीक है। काला धागा लेना है और आपको काले धागे को मतलब अपने पास में रख के बैठना है। जैसे किसी भी लाल कपड़े पे या काले कपड़े पे काले धागे को रख लेना और वहाँ आसन बिछाकर आप बैठ जाना। एक दीपक जला लेना, धूपबत्ती लगा लेना और एक लोटे में जल ले लेना। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना ताकि जो आप ये साधना कर रहे हैं, जो अपने घर को तंत्र से बचा रहे हैं, वो उल्टा उसी पर जाके पड़े। अब आपको क्या करना है, जो काला धागा लिया है ना, उस काले धागे को उल्टे हाथ में इस तरीके से आपको खोल के रखना है। अब जो सीधा वाला हाथ है, जाप माला लेना और 108 बार मंत्र बोलना। मंत्र कौन सा बोलोगे, ओम क्लीन क्लीन कामाख्या क्लीन क्लीन नमः, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हो, ओम एन ह्लीन क्लीन कामाख्या देवी नमः। इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी मंत्र एक माला बोल दो। एक माला जैसे मंत्र बोल लोगे तो इस काले धागे को माथे से लगाकर आपको घर की चौखट पर बांधना है। जो आपके घर का मेन गेट है ना, उसकी जो चौखट है उस पर जाके काले धागे को बांध देना और जो जल है ना पानी का, उस जल को अपने घर की सभी दिशाओं में छिड़क देना, ठीक है। इस तरीके से आप छिड़कते जाना सभी दिशाओं में, सारे घर में अच्छे से पूरा जल छिड़क देना। जो जल बचेगा उससे घर के पेड़ पौधों में डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि आपके घर में अगर कोई नेक्स्ट टाइम दोबारा तंत्र करता है तो उसका तंत्र आपके घर में नहीं होगा, क्योंकि समझ लो जो आप काला धागा बांध रहे हो ना, वो सुरक्षा कवच महारानी का बांध रहे हो तंत्र क्रिया से बचने के लिए। अगर आप तंत्र क्रिया से बचना चाहते हैं तो इससे बेहतर उपाय आपके लिए कोई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आसान है और छोटा सा उपाय है। जब आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा।
जो तंत्र क्रिया से आपके घर में दिक्कत परेशानियां बढ़ रही थी, जीवन में कई समस्याएं आ रही थी, रोक रुकावटें आ रही थी, अब वो रोक रुकावटें आप पर नहीं रहने वाली, क्योंकि माँ काली आपके घर के मेन गेट पर अपनी शक्ति को विराजमान करेगी, यानी योगिनी शक्ति को। योगिनी शक्ति जब विराजमान हो जाएगी आपके मेन गेट पर, फिर उसके नेक्स्ट टाइम बाद कोई भी आप पर तंत्र कर ले, चाहे मंत्र कर ले, चाहे काला जादू कर ले, या फिर कुछ भी कर ले, आपके ऊपर उसका असर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि साक्षात आपकी रक्षा स्वयं योगिनी माँ करेगी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये वीडियो मैंने स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बताई है, जब आप ये खप्पर का उपाय करेंगे ना, कसोरे वाला, तो उसका किया हुआ तंत्र उसी के ऊपर जाकर गिरेगा, समझ रहे? जो वो आपका बुरा चाह रहा है ना, उसका बुरा होगा, उसके घर में बम फूटेगा। आप इस कार्य को करके देखें, और अपनी रक्षा के लिए आपको ब्लैक वाला धागा अपने घर के मेन गेट पे इसी तरीके से मंत्र बोलने के बाद बांध देना है। और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। जैसे मान लीजिए आपको शनिवार के दिन काला धागा बांधना है, ठीक है। और जो खप्पर का मैंने उपाय बताया, ये आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब सूरज ढलने वाला होता है, दोनों समय मिलता है, तब आपको धागा हाथ में रख के मंत्र बोल के अपने घर के मेन गेट पर तुरंत ही उस धागे को बांध देना। फिर देखना कि आप पर कोई तंत्र करे, कुछ भी करे, आपका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको ये गारंटी दे देती हूँ। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों की मदद हो, उनको भी पता चल पाए तंत्र क्रिया का पलटवार किस प्रकार से किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। माता काली आपकी रक्षा करे, आपके परिवार को खुश रखे, माँ काली आपकी अनेक मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।